हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो अभी आपका दिसंबर 2022 में हुआ है वो। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका जो कोड है वो है POLS 202 ऑप्शन 2 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स 1। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें, इसको हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत मैं भी आपको बता सकती हूँ इनमें से, क्योंकि मैंने सिलेबस थोरोली तो पढ़ा है नहीं आपका जो पॉल साइंस है थर्ड सेमेस्टर का। फिर भी जो मुझे यूँ लगेगा और आपको जो आते हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दोगे, ताकि जो स्टूडेंट देखें जिनको ना लर्न कर रखे हो कम से कम वो कमेंट देख के पता तो कर पाएँ कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये क्वेश्चन पेपर। व्हेन वाज द फेमाइन रिलीफ कोड एस्टेब्लिश्ड? हु स्पॉटेड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन? थर्ड का है विच स्कॉलर हैड इन्फ्लुएंस द लाला लाजपत राय टू whom अरविंदो हैड स्टार्टेड promoting in Pondicherry? Which scholar did Swami Vivekanand meet in Paris in 1900? In 1912, Gokhale was made a member of which commission? When did Dadabhai Nauroji become a member of the Royal Commission on Expenditure? Where was the second branch of Arya Samaj opened? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन विच लैंग्वेज डिड राजा राम मोहन रॉय ब्रिंग आउट ए न्यूज पेपर कॉल्ड मिरात उल अखबार? हु रोट द बुक अनहैप्पी इंडिया? अब हम इसको डिस्कस करते हैं हिंदी में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इन सभी का आंसर देना अनिवार्य है। अकाल सहायता कानून कब स्थापित किया गया था? ये मुझे नहीं याद, किसी स्टूडेंट को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखें। आपने अपना सिलेबस थोरोली पढ़ा होगा। आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किसने किया? ये भी आप आंसर दोगे। लाला लाजपत राय पर किस विद्वान का प्रभाव पड़ा था? ये मुझे लगता है कि लाला लाजपत राय जो है स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती जो थे उनसे प्रभावित थे। और अगर फॉरेन की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, तो आपने सुना होगा मैजिनी। मैजिनी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे वो। तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा बहुत इसमें से लर्न किया होगा कि आपके उसमें क्या दे रखा है लाला लाजपत राय के बारे में। तो अगर विद्वान की बात की जाए तो मेरे ख्याल से दयानंद सरस्वती आना चाहिए। तो इसका आंसर आप देख लेना, फिर भी अपनी बुक से कंसल्ट करना ना भूलें। पांडिचेरी में अरविंद ने किसका प्रचार करना आरंभ किया था? पांडिचेरी में जो है अरविंद ने प्रचार आरंभ करना शुरू किया था। वहाँ पर जितने भी राजनीतिक थे, राजनीति संघर्ष चल रहा था वैसे तो उस टाइम पे फ्रीडम जो है उसका, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी और पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की थी और वहाँ पर ये पूरी तरीके से आध्यात्मवाद और दर्शन की तरफ मुड़ गए थे। और इनका जो दर्शन था यानी जो इनकी फिलोसॉफी थी वो थी योग प्लस में साइंस की। इस तरह की चीज़ें थी। तो इसका आंसर एक बार फिर भी आप अपनी बुक से कंसल्ट जरूर करें बेटा। और इसका आंसर होना चाहिए आध्यात्मवाद व योग। ये करना आरंभ कर दिया था इन्होंने वहाँ पर। और दर्शन अपनी जो लर्निंग्स हैं, जो जो इन्होंने सीखा था उनका प्रचार प्रसार इन्होंने करना शुरू किया था। 1900 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद पेरिस में किस विद्वान से मिले थे? 1900 में स्वामी विवेकानंद पेरिस में गए थे और वहाँ पर इन्होंने, आप एक बार फिर भी कंसल्ट करना अपनी बुक से, एक एडमंड स्पेंसर नाम का जो है एक बहुत बड़ा राइटर हुआ है उसका, इंग्लिश का। और उनकी एक बुक थी एजुकेशन। एजुकेशन जो बुक थी उनको बंगाली में ट्रांसलेट किया था स्वामी विवेकानंद ने 1900 में। तो आई थिंक पेरिस में जाने के बाद किया था ये उन्होंने, तो मेरे ख्याल से एडमंड स्पेंसर होना चाहिए। 1912 में गोखले को किस आयोग का सदस्य बनाया गया था? 1912 में गोखले को किस आयोग का सदस्य बनाया गया था? ये आसान सा है, ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ भी रखा होगा। दादा भाई नौरोजी खर्च संबंधी रॉयल कमीशन के सदस्य कब बने थे? ये भी आप खुद करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्य समाज की दूसरी शाखा कहाँ खोली गई थी? पहली शाखा कहाँ पे खोली गई थी? मुंबई में खोली गई थी। और दूसरी शाखा जो है मेरे ख्याल से
पंजाब प्रांत जो फ़िलहाल लाहौर है, वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया जा रहा था, तो वहाँ पे खोली गई थी आई थिंक। और फिर भी अगर ये आंसर ठीक नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सभी का आंसर अगर आप किसी स्टूडेंट को सभी का पता है, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैंने जो पॉल साइंस है वो थोरोली लर्न नहीं कर रखा आपका सिलेबस। जहाँ-जहाँ मुझे थोड़ा बहुत यूँ लगता है कि हाँ, ये चीज़ें इस तरीके से हैं, तो मैंने वहाँ पर अपने व्यूज़ या फिर जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बता रही हूँ। राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला? तो ये था फ़ारसी में। एक पत्रिका थी ये, एक और फ़ारसी में था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। डिस्क्राइब राजा राम मोहन रॉय एज ए सोशल रिफॉर्मर। समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की व्याख्या कीजिए। 15 मार्क्स का है ये, और ये था 10 नंबर का। डिस्कस द इकोनॉमिक एंड नेशनलिज्म आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्थिक एवं राष्ट्रवादी विचारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ड्रेन थियरी प्रेजेंटेड बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन की निकासी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक भी लिखी थी, और काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था इनका इकोनॉमिक्स में, और धन की निकासी के ऊपर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, तो वो बतानी है इसमें। क्रिटिकली एग्जामिन गोखलेज लिबरलिज्म। गोखले के उदारवाद की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन अरविंदोज फिलोसॉफी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अरविंद घोष के क्रियाहीन विरोध की धारणा की व्याख्या कीजिए। कितने सारे मतलब आपके रिफॉर्मर्स आ रखे हैं अब की बार, जो आपका पॉल साइंस का है ये। वैसे तो हिस्ट्री में भी आते हैं ये। बहुत बढ़िया आपका सिलेबस है, इसमें आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा मुझे लग रहा है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, अरविंदो घोष, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के राजनीतिक दर्शन का वर्णन कीजिए। डिस्कस द बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक व्यूज ऑन स्वराज्य। स्वराज्य पर बाल गंगाधर तिलक के विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पॉल साइंस का क्वेश्चन पेपर। वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इनको शेयर भी कर दिया करो वीडियोस को, ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करने चाहिए, ताकि आगे जो भी स्टूडेंट्स इन सेमेस्टर्स में आए वो भी इनको देख के लर्न करके आगे अपनी स्टडी करें।